पांचवा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में सुम निसुम दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारी महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सैन्य उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः हो, ज्योत्ना स्वरूपिणी सुंदर स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः हो। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दत्तों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्ग पारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा दुम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमो हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं, जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो सुम दत्ते से सताए हुए एवं संग्राम में सुम से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ। इसी कारण संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इसका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर सुम निशुम के नौकरचंद तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने सुम दत्ते को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां पर बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं न देखा होगा। हे सुराज, वह को देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैतेंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, पर वो जैसी भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंडमुंड के वचन सुनकर सुम ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसे इस प्रकार से कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी सुम तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा है, मैं यहाँ हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो इसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता प्राप्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी एक भाग पृथक पृथक करके मैं पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रतन मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च सर्वा नामक अश्वरथ
रतन प्रणाम करके भेंट कर दिया है, और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इसी कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न की भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, यह अपनी बुद्धि द्वारा सोच लें, फिर मेरे साथ विवाह कर लें। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी जी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि सुंदरलोकी का स्वामी है और निशुम्भ भी वैसा ही है, परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार की है, जो कि मुझे जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हुआ मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुम्भ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो पूरा त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो निशुम्भ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तो स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इसी तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुम्भ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने सोची नहीं थी। अब तो तुम जाकर असुरराज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वहीं करे। जय माता रानी।